फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट फिजिक्स चैनल। आज मैं आपके लिए के मैप का वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कैसे अपन के मैप के क्वेश्चन सोल्व करें और कैसे हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं के मैप के द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन के मैप की जो डेफिनेशन है वो क्या है। के मैप इज ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। के मैप एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। इट इज़ यूज्ड टू सिंप्लीफाई बूलियन फंक्शन। ये किस काम के लिए आता है हमारे, ये बूलियन फंक्शन को सोल्व करने का काम आता है, सिंप्लीफाई करने के लिए। टाइप्स ऑफ के मैप 2 वेरिएबल का भी होता है, 3 वेरिएबल का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, बट अपने 4 तक अपन सफिशिएंट है। अब हम ये सबसे पहले पता करते हैं कि जैसे 2 वेरिएबल तो इसमें कितनी सेल्स बनेगी। तो नंबर ऑफ सेल्स हमारी 2 की पावर n, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। जितने वेरिएबल का होगा आप उसकी पावर लगा देंगे। तो जैसे नंबर ऑफ सेल्स 2 की पावर 2 4, तो कितनी सेल बनी, 4। अब देखो आप यहाँ लिख लोगे हमारे इनपुट a और b, और इधर बाइनरी नंबर 0 1 और 0 1। आप फिर ऐसे 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 है ना। फिर हमने इन बाइनरी के डेसिमल नंबर लिख दिए। 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए 2, 1 0 के लिए 1, 1 1 के लिए 3। अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं। अभी देखिए आप 3 वेरिएबल के में नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो जाएगी, 8। तो 8 हमारी सेल्स हो गई, या आप वैसे बाइनरी। हाँ, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि देखो हम 0 0 लिख रहे हैं, फिर 0 1, फिर हम 1 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर पहले 1 1 लिखेंगे, फिर 1 0। ठीक है, डिफरेंस बना रहना चाहिए 0 1। अब वही आपका देखो बाइनरी लिख दिया 0 2 6 4 1 3 7 5। आगे देखते हैं 4 वेरिएबल के में 2 की पावर 4 16 सेल्स बनेगी। आप सब जानते हो। अब तो हाउ टू सिंप्लीफाई के मैप, हम कैसे के मैप को सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले पेयर मस्ट कंटेन 1 2 4 8 और 2 की पावर n सेल्स। पेयर आप वही पेयर बना सकते हैं जो 2 की पावर n में हो। ठीक है, जैसे 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। पेयर मस्ट कंटेन होने चाहिए। ईच पेयर शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। हमारा जो पेयर है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा पेयर आपको चूज करना है। फिर कॉर्नर मैपिंग मस्ट बी अलाउड। के मैप के अंदर कॉर्नर मैपिंग मस्ट बी अलाउड है। कॉर्नर मैपिंग देखो मैं आपको यहाँ अभी समझाऊंगा थोड़ा आगे। और पेयर में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पेयर हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, बट नॉट डायगोनल। डायगोनल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम थोड़ी सी पेयरिंग के बारे में बात कर लें। देखो अपन कॉर्नर मैपिंग कर सकते हैं ऐसे, तो कॉर्नर मैपिंग इज अलाउड, बट डायगोनल मैपिंग आर नॉट अलाउड। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन देखो 2 का पेयर बना सकते हैं, ऐसे ही 8 का पेयर बना सकते हैं, दिस ग्रुप इज अलाउड। ऐसे हम देखो 4 का ऐसे भी ग्रुप बन सकता है, दिस ग्रुप इज अलाउड। दिस ग्रुप भी क्या है, अलाउड। 2 2 का देखो ऐसे आमने सामने। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये बाइनरी कैसे लिखते हैं। देखो आप BCD सिस्टम होता है हमारा 1 2, वही 2 की पावर n की। देखो 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। देखो हमारा सबसे 1 बनाना है, सबसे पहले हमारा 0 मान लीजिए। 0 बनाना है तो 0 0 हो गए सारे। अब 1 बनाना है तो 1 के सामने क्या लिखोगे, यहाँ 1 है भैया। फिर 2 बनाना है तो 2 के सामने 1। 3 बनाना है तो क्या करोगे, 2 + 1 3 होता है, 1 1 कर दोगे यहाँ। 4 के लिए यहाँ 1 करोगे, सब 0 कर दोगे। ऐसे 5 के लिए जिसको बनाना है उनके नीचे तो 1 और बाकी सब 0। ये 6 है, अब 6 कैसे बनाओगे, 4 2 6, तो 1 1 कर दिया। ऐसे आप बना दोगे। अब देखो यहाँ भी ऐसे ही करना है। अब आपको देखो बाइनरी नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप, हाँ यहाँ देखो 0 1, 2 पर चल के देखते हैं एक बार। 2 हमारा कहाँ पर है, ये रहा। सॉरी मैं शायद इसको गलत लिख बैठा, 1 0 लिखना पड़ेगा मुझे इसको। हाँ कोई बात नहीं। तो देखो 1 0, यहाँ पर 1 0 करना पड़ेगा, 1 0। तो देखो 2 हो गया। ऐसे ही आप सब में देखो 1 1 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे आप देख लोगे। ऐसे ही देखो सब में आप डेसिमल लिखना सबको आ गया होगा। इस आप टेबल का यूज ले सकते हैं और डेसिमल में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको अभी इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेके आपको अच्छे से समझाता हूँ।
देखिए स्टूडेंट्स, कल मैंने एडर करवाया था, इसमें आप सभी के थोड़ा कंफ्यूज था कि ये कैसे बनाया जा रहा है, इसीलिए मैंने आज के मैप का वीडियो बनाया ताकि आगे वाले वीडियो में आपको दिक्कत नहीं आए। देखो अब मैं के मैप सोल्व कराता हूँ यहाँ। देखिए हमारे 0 1 0 1 ए बी के इनपुट हमने लिए 0। अब देखो सबसे पहले 0 0 हम किसके लिए के मैप बना रहे हैं, सम के लिए, सम वाले आउटपुट के लिए बना रहे हैं। 0 0 पे क्या मिल रहा है 0, 0 1 पे क्या मिल रहा है 1, 1 0 पे क्या मिल रहा है, हाँ 1 0 पे 1, और 1 1 पे 0 मिल रहा है। अब देखिए हमारे पास जो 1 आ रहे हैं उनको हमें लेना है और 0 0 वालों को छोड़ना है। तो पेयर देखो बन रहा है 1 का, यहाँ 2 न तो डायगोनल पेयर आप बना नहीं सकते, 2 का पेयर बन नहीं रहा, ओनली 1 का बन रहा है। तो कैसे लिखोगे, सम, यहाँ एस सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो सम, सबसे पहले इस 1 के लिए चलते हैं तो ए, और इधर से देखो तो 0 बी का बाहर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट और बी ऐसे कैसे, तो ए प्लस यानी ए एक्स आर बी बन गए, एक्स आर गेट हो गया, ये लॉजिक हो जाएगा इसका, फिर इसी के अकॉर्डिंग आप लॉजिक डायग्राम बना दोगे। ठीक है, आइए मैं एक और था हमारे पास फुल एडर की भी टेबल थी, उसमें भी देख लेते हैं। फुल एडर के लिए देखो अपने पास 3 वेरिएबल, तो इसके लिए 8 कॉम्बिनेशन यानी 8 सेल्स बनेगी। 8 सेल्स बनेगी तो वही ऐसे लिख दोगे। लिखने के बाद जहाँ पर 1 1 है उनको आप लिख लोगे, 1 किसके लिए आ रहा है ऐसा आप देख लोगे। फिर देखोगे, अब पेयर बनाना सिखा देता हूँ मैं आपको। देखो 2 का पेयर बना सकते हो, ऐसे आप 2 का पेयर, ऐसे 2 का पेयर बना सकते हैं। देखो बना 4 का, 8 का, लार्जेस्ट लेना है आपको एकदम। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर देखें, अब देखो लिखना सिखा रहा हूँ मैं एक बार, मान लीजिए कोई सा भी पहले आ सकता है। देखो इधर से देखोगे तो चेंज हो रहा है, तो चेंज वालों को लेना ही नहीं है। देखो जैसे क्या, ये है बी सी इन, तो बी सी इन मिल गया कि नहीं, बी सी इन, इसके लिए देखो बी सी इन, ये चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, तो आप इसको नहीं ले सकते, इस चेंज वालों को नहीं लेना हमेशा ही। इसमें देखोगे इधर से, तो इधर से देखो 0 से 1 चेंज हो रहा है, 1 से 1 चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज वालों को छोड़ोगे, 1 से 1 किसका, सी इन, और इधर से किसके लिए बताओ, ए सी इन, ऐसे आप ए बी भी मिल जाएगा। देखो ये मिल गया ए बी, 1 से 1, तो आपका देखो इधर से ए और इधर से बी। फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बताएं, मैं थोड़ा ध्यान दे लूँगा। ऐसे ही देखो इसके लिए आप सम के लिए, ये कैरी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से आपको के में बच्चे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।